नाजरीन, आज हम आपको शहनशाह बगदाद की मुरीदा और उस पर आशिक एक जिन्न का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे। आज मैं अपने मुर्शिद के पास गई थी दुआ करवाने। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत जल्द हमें औलाद से नवाजेगा। आखिर वो औरत ऐसा क्या काम करती थी जो जिन्न उस पर आशिक हो गया और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था? फिर शहनशाह ए बगदाद ने उस जिन्न के साथ क्या कर दिया, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। आइए चलते हैं उस गांव की तरफ जहां ये सब शुरू हुआ। ये वाकया एक पुराने और दूर दराज गांव का है। वो दौर सादगी का दौर था, लेकिन उस गांव में एक चीज थी जो बिल्कुल भी सादा नहीं थी, और वो थी जरीना का हुस्न। जरीना, जिसके बारे में पूरे इलाके में मशहूर था कि चांद भी उसे देख ले तो बादलों में छुप जाए। अल्लाह ने उसे बेपनाह खूबसूरती से नवाजा था। उसका रंग दूध जैसा सफेद, आंखें हिरन जैसी बड़ी और चमकदार, लेकिन उसके हुस्न की सबसे बड़ी और खतरनाक ताकत उसके बाल थे। लंबे, स्याह, घुंघराले बाल, जो जब वो खोलती तो ऐसा लगता जैसे काली घटा छा गई हो। वो जब चलती तो ये बाल उसके टखनों को छूते थे। गांव की औरतें हसद करती और मर्द नजरें झुका लेते, मगर दिल ही दिल में उसके हुस्न के असीर थे। जरीना की शादी गांव के ही एक इंतहाई शरीफ और अल्लाह वाले नौजवान अहमद से हुई थी। अहमद एक मेहनतकश इंसान था जो 5 वक्त का नमाजी और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला बंदा था। वो जरीना को अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे। उनका छोटा सा घर जन्नत का नमूना था। अहमद जब थका हारा घर आता तो जरीना की एक मुस्कुराहट उसकी सारी थकन उतार देती, मगर जरीना में एक खामी थी। वो अपने हुस्न के जोम में अक्सर लापरवाह हो जाती थी। उसे बाहर घूमने, सजने संवरने और अपने लंबे बालों की नुमाइश करने की अजीब आदत थी। बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेटी, सर ढांप कर रखा करो। ये हुस्न सिर्फ इंसानों को नहीं, नादीदा चीजों को भी दावत देता है। मगर जरीना हंसकर टाल देती। उसे क्या खबर थी कि उसके यही घुंघराले बाल उसके लिए फांसी का फंदा बनने वाले हैं। वो जुमेरात की शाम थी। सूरज कुरूब होने वाला था और आसमान पर लाली फैली हुई थी। ये वो वक्त होता है जिसे जवाल का वक्त या मगरिब की चौखी कहते हैं, जब शयातीन और जिन्नात अपने ठिकानों से निकलते हैं। जरीना ने उस दिन खास तैयारी की थी। उसने वो शोक सुर्ख रंग का जोड़ा पहना जो अहमद ने उसे शादी पर तोहफा दिया था। उसने आंखों में सुरमा लगाया, हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी और अपने वो कयामत कैस बाल खुले छोड़ दिए। वो पानी भरने के बहाने अपनी सहेलियों के साथ गांव से बाहर वाले कुएं की तरफ निकली। रास्ता एक घने जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। वहां एक सदियों पुराना बरगद का दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन तक लटकी हुई थीं और जिसका साया इतना घना था कि दिन में भी वहां अंधेरा महसूस होता था। गांव वाले कहते थे कि इस दरख्त के नीचे शाम के बाद नहीं जाना चाहिए, वहां भारी चीजों का बसेरा है। जरीना अपनी धुन में मगन सबसे पीछे चल रही थी। उसके पांव की पाजेब छन छन कर रही थी। जैसे ही वो उस बरगद के दरख्त के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि उसकी ओढ़नी झाड़ियों में अटक गई है। वो रुकी। सहेलियां आगे निकल गईं। यहां जंगल में हूं का आलम था। अचानक हवा थम गई। परिंदों की चहचहाहट जो अभी तक गूंज रही थी एकदम खामोश हो गई, जैसे किसी बादशाह की सवारी आ गई हो और सबने दम साध लिया हो। जरीना ने झुककर अपनी ओढ़नी छुड़ाई। जैसे ही वो सीधी हुई और अपने बालों को झटका दिया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। ये देखने का एहसास आम नहीं था। ये ऐसा था जैसे किसी की नजरें उसके जिस्म के आर पार हो रही हों। उसने डरते डरते दरख्त की ऊपर वाली शाखों की तरफ देखा। अंधेरे में उसे कुछ साफ नजर न आया, मगर उसे 2 सुर्ख अंगारे चमकते हुए महसूस हुए। एक ठंडी बर्फ जैसी लहर उसके जिस्म से टकराई। ये वो लम्हा था जब वो आशिक जिन्न जो बरसों से इस वीराने में मुकैद था, जरीना के हुस्न का शिकार हो गया। उसके खुले बाल और सुर्ख लिबास ने इस नादीदा मखलूक को पागल कर दिया था। वो जिन्न उसी लम्हे हवा का एक बगूड़ा बनकर नीचे उतरा और जरीना के वजूद में सरायत कर गया।
जरीना को सिर्फ एक जोरदार झटका लगा, जैसे सर पर किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर वो गिरी नहीं। वो चंद लम्हे साकित खड़ी रही। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो आंखें जरीना की तो थीं, मगर उनमें जो चमक थी वो उसकी अपनी नहीं थी। उसके चेहरे से मासूमियत गायब हो चुकी थी और एक अजीब सा गज़बनाक सुकून तारी था। जरीना घर वापस आई तो वो बिल्कुल खामोश थी। घर में दाखिल होते ही उसने वो सुर्ख जोड़ा नहीं उतारा, बल्कि सीधी जाकर अंधेरे कोने में बैठ गई। अहमद जब ईशा की नमाज पढ़कर घर लौटा तो उसे माहौल में अजीब सी घुटन महसूस हुई। हमेशा मुस्कुराकर इस्तबाल करने वाली जरीना आज गायब थी। जरीना, कहां हो तुम? अहमद ने आवाज दी। कोई जवाब ना आया। अहमद ढूंढता हुआ कमरे में गया। वहां अंधेरे में जरीना पलंग के पाए के पास नीचे जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एकटक दीवार को घूर रही थी। अहमद घबराकर आगे बढ़ा। जरीना, खैरियत तो है? तुम नीचे क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है? जरीना ने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर अहमद की तरफ देखा। उसकी नजरों में ऐसी अजनबियत थी कि अहमद, जो अपनी बीवी का महरम था, एक पल के लिए सहम गया। मैं ठीक हूं, जरीना की आवाज आई, मगर यह आवाज भारी थी, जैसे गले में खराश हो। अहमद ने सोचा शायद थकन की वजह से ऐसा है, या शायद किसी बात पर नाराज है। उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन अहमद को नहीं मालूम था कि आज उसके बिस्तर पर उसकी बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी बला लेटी है जो उसकी दुनिया उजाड़ने आई है। अगले कुछ दिन अहमद के लिए किसी अजाब से कम न थे। वो हंसती मुस्कुराती जरीना, जो घर को सर पर उठाए रखती थी, अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। दिन भर वो कमरे का दरवाजा बंद रखती। अगर अहमद जबरदस्ती उसे धूप में बिठाता तो वो चीखने लगती कि मुझे जलन हो रही है, मुझे अंधेरे में ले जाओ। सबसे खौफनाक तब्दीली उसके जिस्म में आई। वो गुलाब जैसी लड़की सूख कर कांटा होने लगी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ गए। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। एक दिन अहमद ने देखा कि जरीना ने पानी से भरा हुआ वो भारी मटका, जिसे उठाने के लिए 2 औरतें लगती थीं, एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। अहमद परेशान हो गया। ये कमजोरी है या ताकत? वो गांव के हकीम साहब को ले आया। हकीम साहब ने जरीना की नब्ज पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पीछे हट गए। अहमद ने तड़प कर पूछा, क्या हुआ हकीम साहब, क्या मर्ज है? हकीम साहब ने माथे से पसीना पोंछते हुए आहिस्ता से कहा, बेटा अहमद, इसकी नब्ज तो ऐसे चल रही है जैसे कोई भाग रहा हो, लेकिन इसका जिस्म ठंडा बर्फ है। यह खून की कमी या बुखार नहीं है, यह कुछ और है। इसका इलाज मेरे बस में नहीं। अहमद अभी तक यह समझ रहा था कि यह कोई जहनी बीमारी है, लेकिन एक रात ने उसका यह वहम भी दूर कर दिया। रात का 3रा पहर था। अहमद की आंख अचानक खुल गई। उसे कमरे में किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि जरीना बिस्तर पर नहीं है। नजर घुमाई तो देखा कि जरीना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जरीना को सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वो कंघी कर रही थी। अहमद ने आहिस्ता से आवाज, जरीना? जरीना रुकी नहीं। वो अपने लंबे बालों को जोर जोर से झटक रही थी और एक अजीब सी जबान में कुछ बड़बड़ा रही थी जो अहमद की समझ से बाहर थी। अहमद उठकर उसके करीब गया। उसने जरीना के कंधे पर हाथ रखा। जरीना, खुदा के लिए बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम रात को... अहमद का जुमला पूरा नहीं हुआ। जरीना ने एकदम अहमद का हाथ झटका। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि अहमद लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। फिर जरीना घूमी और अहमद ने जो चेहरा देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जरीना की आंखें पूरी तरह उल्टी हुई थीं, सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी। उसके मुंह से राल टपक रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। जरीना को मत बुलाओ। उसके मुंह से आवाज निकली। यह आवाज किसी औरत की नहीं थी। ये एक भारी मर्दाना और करख्त आवाज थी जो सीने की गहराइयों से आ रही थी। अहमद का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हुए कहा, तो तुम कौन हो? मेरी बीवी कहां है? वो वजूद हंसा।
एक ऐसा कह कहा जिससे कमरे की दीवारें हिल गईं। तुम्हारी बीवी? वो अब मेरी है। मैंने उसे चुन लिया है। उसके ये बाल, ये हुस्न अब मेरा है। अगर तुमने या किसी और ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मैं इसकी बोटी बोटी नोच लूंगा। अहमद को समझ आ गई कि यह मामला दवा का नहीं, दुआ का है। उसने फौरन औज़ु बिल्लाह पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अल्लाह का नाम अहमद की जबान पर आया, वो जिन तड़प उठा। उसने करीब पड़ा हुआ कांच का गुलदान उठाया और अहमद की तरफ दे मारा। खामोश रहो, खबरदार जो ये कलाम पढ़ा। अहमद जान बचाकर कमरे से बाहर भागा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर से जरीना के चीखने और दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में कैद हो। अहमद सेहन में खुले आसमान के नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी मासूम बीवी के वजूद पर एक जालिम शैतान काबिज हो चुका था। वो सारी रात अहमद ने मुसल्ले पर रोते हुए गुजारी। या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है। मैं कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। सुबह हुई तो अहमद की आंखें सूजी हुई थीं। अंदर कमरे से खामोशी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। गांव के आमिलों के पास जाए? नहीं, उसने सुना था कि वो लोग मरीज को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाजा खोला तो सामने उसका बचपन का दोस्त उमर खड़ा था, जो दीनदार और समझदार आदमी था। उसने अहमद का हाल देखा तो समझ गया कि कोई बड़ी मुसीबत है। अहमद ने रो रो कर सारा हाल सुनाया। उमर ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की, फिर अहमद के कंधे पर हाथ रखकर एक ऐसी बात कही जिसने इस तारीक रात में उम्मीद का चिराग रोशन कर दिया। उसने कहा, अहमद भाई, तुम जरीना को लेकर बगदाद जाओ। अल्लाह के हुक्म से वहीं शफा मिलेगी। अहमद के दिल में एक ढाढ़स बंधी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे नहीं मालूम था कि बगदाद का सफर कितना कठिन होगा और वो जिन रास्ते में क्या तूफान खड़ा करेगा, लेकिन अब उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मगर क्या वो जिद्दी जिन जरीना को इस पाक शहर में दाखिल होने देगा? रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावटें आएंगी जो अहमद के ईमान का इम्तिहान लेंगी? अहमद ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने पुराने खच्चर पर कजावा, लकड़ी की सीट कसा और कुछ सूखी रोटियां और पानी का मशकीजा बांधा। उसके पास ज्यादा राह कम था, लेकिन तवक्कुल बहुत ज्यादा था। सबसे मुश्किल मरहला जरीना को कमरे से निकालना था। अहमद कमरे में दाखिल हुआ। जरीना उसी तरह अंधेरे कोने में घुटनों में सर दिए बैठी थी। कमरे में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई मुर्दा जानवर पड़ा हो। जरीना, उठो, हम इलाज के लिए जा रहे हैं, अहमद ने नरमी से कहा। जरीना ने सर उठाया। उसकी आंखों में वहशत थी। कहां? वो भारी आवाज में गुर्राई। बगदाद शरीफ, शहनशाह ए बगदाद के दरबार में, अहमद ने मजबूत लहजे में कहा। यह नाम सुनते ही जरीना के जिस्म को जैसे आग लग गई। वो अपनी जगह से उछली और दीवार के साथ जा लगी। नहीं, हरगिज नहीं, वो चीखी। मैं वहां नहीं जाऊंगी। वो आग है, वो मुझे जला देगा। अगर तूने मुझे वहां ले जाने की कोशिश की तो मैं इस औरत का गला घोंट दूंगा। मैं इसे रास्ते में ही मार दूंगा। जिन्न ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि अहमद डर जाए। कमरे की चीजें हवा में उड़ने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। अहमद का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, जरीना सिमटती गई। वो कानों पर हाथ रखकर चीखने लगी, बंद करो, ये बंद करो। अहमद ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने जल्दी से एक मोटी चादर जरीना पर डाली और उसे जबरदस्ती पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। जरीना के जिस्म में इतनी ताकत थी कि वो अहमद को गिरा सकती थी, लेकिन अल्लाह के कलाम की बरकत ने उसे आर्जी तौर पर कमजोर कर दिया था। जब अहमद जरीना को लेकर बाहर गली में आया तो देखने वाले दंग रह गए। वो जरीना, जो चंद हफ्ते पहले चांद का टुकड़ा थी, अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसके बाल, जो उसका हुस्न थे, अब जंगली झाड़ियों की तरह उलझे हुए और मिट्टी से अटे हुए थे। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वो चल नहीं रही थी, बल्कि अहमद उसे घसीट रहा था। गांव की औरतें उसे देखकर
तौबा तौबा करने लगी। किसी ने कहा, बेचारी पर क्या उफ्ताद आन पड़ी। किसी ने कहा, ये तो पागल हो गई है। अहमद ने किसी की न सुनी। उसने बड़ी मुश्किल से जरीना को खच्चर पर बिठाया और रस्सियों से उसे बांध दिया ताकि वो छलांग न लगा दे। या अल्लाह, तेरी मदद के सहारे निकल रहा हूं, मेरी लाज रख लेना। अहमद ने खच्चर की लगाम पकड़ी और गांव की हदूद से निकल गया। गांव से निकलते ही जिन्न ने अपने हरबे बदल लिए। अब वो जिस्मानी ताकत के बजाय नफ्सियाती वार करने लगा। रास्ता सुनसान और वीरान था। दोपहर की तपती धूप अहमद के सर पर थी, लेकिन जरीना खच्चर पर बैठी मुसलसल हंस रही थी। अहमद, क्यों थकते हो? देखो सामने पानी है। जिन्न ने अहमद को बहकाने की कोशिश की। अहमद ने देखा, उसे दूर रेत पर पानी चमकता नजर आया। वो प्यासा था, खुश होकर उधर भागा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो वहां सिर्फ रेत थी। ये शराब था। जरीना पीछे से कहकहा लगाकर हंसी। मैंने कहा था ना, तुम मारे जाओगे। सफर जैसे जैसे कट रहा था, मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। कभी खच्चर अचानक बिदक जाता और आगे बढ़ने से इनकार कर देता, जैसे उसे सामने कोई खौफनाक चीज नजर आ रही हो। अहमद उसे मारता, प्यार करता, तब जाकर वो 2 कदम चलता। कभी रात के अंधेरे में अहमद को लगता कि उनके पीछे शेर या भेड़िए आ रहे हैं। चमकती हुई आंखें झाड़ियों में नजर आती। अहमद डर के मारे छुरी हाथ में ले लेता और सारी रात जागकर पहरा देता, जबकि जरीना सुकून से सोती रहती या जिन्न उसे सुलाए रखता। एक रात तो हद हो गई। अहमद की तहज्जुद के वक्त आंख लगी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो हड़बड़ाकर उठा। देखा तो जरीना, जिसे उसने रस्सियों से बांधा था, कि रस्सियां टूटी पड़ी थीं और वो अहमद के सीने पर बैठी उसका गला घोंट रही थी। वापस मुड़ जाओ, वरना आज तेरी आखिरी रात होगी। जिन्न की आंखों में खून उतर आया था। अहमद का सांस रुक रहा था। उसके हाथ पांव ढीले पड़ रहे थे। इस आखिरी लम्हे में जब मौत सामने खड़ी थी, अहमद के जहन में अपने दोस्त की बात गूंजी, शहनशाह बगदाद के पास जाओ। अहमद ने दिल ही दिल में फरियाद की, या अल्लाह, मैं तेरे वली के दर पर जा रहा हूं, मुझे इन जालिमों से बचा। उसने पूरी ताकत जमा करके अल्लाहू अकबर का नारा मारा और जरीना को धक्का दिया। जिन्न को जैसे करंट लगा, वो पीछे जा गिरा। अहमद खांसने लगा। उसके गले पर जरीना के नाखूनों के गहरे निशान पड़ चुके थे। ये सफर दिनों पर मुहित नहीं था, बल्कि हफ्तों पर फैल गया। अहमद के जूते फट गए, पांव में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी हिम्मत न टूटी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। दूर उफुक पर बगदाद शरीफ के मीनार नजर आए। शहर की फिजा ही अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खुशबू थी जो रूह को सुकून देती थी। लेकिन जैसे जैसे वो शहर के करीब हो रहे थे, जरीना की हालत गैर होती जा रही थी। गांव में वो जिन्न गुस्से में था, मगर यहां वो डर रहा था। जरीना खच्चर पर तड़पने लगी। मुझे वापस ले चलो, मुझे यहां जलन हो रही है, ये हवा मेरे जिस्म को जला रही है, वो चीख रही थी। अहमद ने खुशी से मीनारों की तरफ देखा और कहा, अब नहीं मेरी जान, अब हम शफा खाने पहुंच चुके हैं। ये जलन तुम्हारी नहीं, इस खबीस की है जो तुम्हारे अंदर छुपा है। शहर के दरवाजे पर पहुंचकर खच्चर बिल्कुल रुक गया। वो 1 इंच आगे बढ़ने को तैयार न था। जिन्न ने आखिरी वार किया। जरीना ने मुंह से झाग निकालना शुरू कर दी और अपनी आंखें ऊपर चढ़ा ली। उसका जिस्म अकड़कर लकड़ी की तरह सख्त हो गया। अगर तुमने मुझे इस शहर में दाखिल किया तो मैं इसका दिल फाड़ दूंगा। जिन्न ने आखिरी धमकी दी। अहमद एक लम्हे के लिए घबराया। क्या वाकई जिन्न उसे मार देगा? तभी एक बुजुर्ग जो वहां से गुजर रहे थे, शायद वो दरबार के खादिम थे, अहमद के पास रुके। उन्होंने जरीना की हालत देखी, फिर अहमद का परेशान चेहरा देखा। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, शेर के कछार में आकर गीदड़ धमकियों से नहीं डरा करते। ये अल्लाह के वली का शहर है। यहां शैतान का जोर नहीं चलता, सिर्फ उसका शोर होता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हो जाओ। बुजुर्ग की बात ने अहमद के अंदर नई रूह फूंक दी। उसने खच्चर की लगाम खींची, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ा और शहर बगदाद में कदम रख दिया। जैसे ही वो हुदूद में दाखिल हुए,
जरीना एक जोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। जिन्न का शोर खत्म हो गया, मगर अहमद जानता था कि यह खामोशी तूफान से पहले की है। असली जंग तो अब शुरू होनी थी। अहमद लोगों से पूछता पूछता शहंशाह ए बगदाद की दरगाह तक पहुंचा। वहां का मंजर ही और था। हजारों लोग थे। कोई रो रहा था, कोई जिक्र कर रहा था, कोई शफा पाकर मिठाई बांट रहा था। एक तरफ लंगर तकसीम हो रहा था, दूसरी तरफ हल्का जिक्र कायम था। अहमद जरीना को, जो अब नीम बेहोशी की हालत में थी, कंधे पर लाद कर अंदर ले गया। उसे उम्मीद थी कि जैसे ही वो दरबार में जाएगा सब ठीक हो जाएगा, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। वहां मौजूद खादिमों ने उसे खास दरबार, जहां गौस पाक बैठते थे, में जाने से रोक दिया। हुजूम बहुत है, तुम कल आना। अहमद का दिल टूट गया। वो थका हारा, भूखा प्यासा इतनी दूर से आया था, और अब एक रात और इंतजार। वो जरीना को लेकर सेहन के एक कोने में बैठ गया। रात गहरी हो रही थी। जरीना को होश आ रहा था। उसने आंखें खोली और अहमद की तरफ देखकर एक मकरूह मुस्कुराहट दी। देखा, यहां भी तुझे धत्कार दिया गया। कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। अभी भी वक्त है, मुझे वापस ले चल, वरना आज रात मैं इस दरबार की हुर्मत का ख्याल नहीं करूंगा और यहां तमाशा लगाऊंगा। अहमद ने कानों पर हाथ रख लिए। वो थक चुका था। उसने रोते हुए दरबार की तरफ मुंह किया और दिल ही दिल में फरियाद की, ए अल्लाह के वली, मैं तेरे नाना रसूलुल्लाह की उम्मत का एक मजबूर फर्द हूं। क्या मैं खाली जाऊंगा? अभी अहमद की आंखें बंद थीं और आंसू बह रहे थे कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने आंखें खोली। सामने एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान खड़ा था, शायद शहंशाह ए बगदाद का भेजा हुआ खादिम। उसने अदब से कहा, मुसाफिर उठो, तुम्हें सरकार ने याद किया है। अहमद को यकीन नहीं आया। उसने जरीना को सहारा देकर उठाया। जिन्न अब बिल्कुल खामोश था, जैसे उसे पता चल गया हो कि अब उसकी पेशी बड़ी अदालत में होने वाली है। अहमद धड़कते दिल के साथ उस खास कमरे की तरफ बढ़ा, जहां से नूर की किरणें छन छन कर बाहर आ रही थीं। क्या जिन्न शहंशाह ए बगदाद के सामने अपनी जिद छोड़ देगा, या वहां जाकर कोई ऐसी गुस्ताखी करेगा जिससे जलाले औलिया भड़क उठे? और क्या अहमद इस मंजर को बर्दाश्त कर पाएगा जो अब वो देखने वाला था? अहमद जरीना को सहारा दिए उस खास हुजरे कमरे में दाखिल हुआ जहां शहंशाह बगदाद तशरीफ फरमा थे। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब वाकया हुआ। बाहर जरीना जिन्न बहुत शोर मचा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी हुई हस्ती पर पड़ी, उसके गले में आवाज घुट गई। सामने मसनद पर शहंशाह बगदाद कुतुबे रब्बानी बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। उनके वजूद से ऐसा रोब और दबदबा निकल रहा था कि हवा भी अदब से चल रही थी। जरीना ने जोर से झटका खाया और पीछे भागने की कोशिश की। नहीं, यहां आग है, ये मुझे जला देगा। जिन्न की आवाज में पहली बार खौफ की लर्जिश थी, लेकिन शहंशाह बगदाद ने सर उठाया। उनकी निगाह विलायत जैसे ही जरीना पर पड़ी, वो वहीं पत्थर की तरह जम गई। सरकार ने जलाल भरे लहजे में फरमाया, इसे यहीं बिठा दो। अहमद ने कांपते हाथों से जरीना को सामने चटाई पर बिठाया और खुद पीछे अदब से खड़ा हो गया। वो जानता था कि अब उसके बस में कुछ नहीं। अब मामला शाहों के शाह के हाथ में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शहंशाह बगदाद ने अपनी तस्बीह एक तरफ रखी और जरीना की आंखों में आंखें डालकर देखा। कौन है तू और क्यों इस अल्लाह की बंदी पर नाहक कब्जा किया है? जरीना का जिस्म अकड़ा, उसकी गर्दन अजीब अंदाज में मुड़ी और उसके मुंह से एक भारी, मर्दाना और करख्त आवाज निकली जो किसी दरिंदे की तरह थी। मैं इसका आशिक हूं। मैंने इसे बरगद के नीचे देखा था। ये मेरी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शहंशाह बगदाद के चेहरे का जलाल बढ़ गया। आशिक? तू आशिक नहीं, जालिम है। तूने अल्लाह की हद तोड़ी है। गैर महरम औरत पर नजर डाली और फिर इसकी जान अजाब में डाली। मैं तुझे आखिरी तंबीह करता हूं, निकल जा इसके वजूद से। जिन्न ने एक मकरूह कहकहा लगाया। उसे अपनी आग की ताकत पर बहुत गुरूर था। ए बगदाद के पीर, तू मुझे नहीं जानता। मैं एक कदीम जिन्न हूं।
मैं आग से बना हूं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने जबरदस्ती की तो मैं इस औरत की रगें काट दूंगा, इसे यहीं मार दूंगा। जिन्न की यह धमकी सुनकर शहंशाह बगदाद अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही कमरे का माहौल बदल गया। ऐसा लगा जैसे छत थोड़ी ऊपर हो गई हो और दीवारें लर्ज गई हों। सरकार ने फरमाया, तू अल्लाह के वली को धमकी देता है, अब देख मेरे रब की ताकत। शहंशाह बगदाद ने अपना असा मुबारक उठाया और जरीना की तरफ बढ़े। जिन्न, करीब मत आना वरना मैं इसे मार दूंगा। सरकार ने उसकी चीख पर कोई तवज्जो न दी। उन्होंने बुलंद आवाज से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे उनकी जबान से कुरान के अल्फाज निकल रहे थे, वो अल्फाज आग के कोड़े बनकर जिन्न पर बरस रहे थे। सरकार ने अपने असा मुबारक से जरीना के इर्द गिर्द जमीन पर एक लकीर खींची और हिसार कायम कर दिया। या अल्लाह, इस शैतान को इस दायरे में कैद कर दे जब तक ये जल न जाए। जैसे ही हिसार मुकम्मल हुआ, जरीना ने एक खौफनाक चीख मारी। वो उठकर भागना चाहती थी, लेकिन वो दायरा अब लोहे की दीवार बन चुका था। वो इधर उधर टक्करें मारने लगी, लेकिन बाहर नहीं निकल सकी। अब असली मुकाबला शुरू हुआ। शहंशाह बगदाद ने तिलावत की आवाज बुलंद कर दी। उनकी आवाज में पहाड़ों जैसी गूंज थी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हर लफ्ज पर जिन्न को ऐसा लगता जैसे उस पर खौलता हुआ तेल गिराया जा रहा हो। जरीना का जिस्म हवा में उछल रहा था। जिन्न कभी रोता, कभी गालियां देता, कभी माफिया मांगता। बंद करो, मुझे मत जलाओ, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। शहंशाह बगदाद रुके नहीं। उन्होंने फरमाया, झूठा है तू अभी भी इसके दिल में छुपा बैठा है। जब तक तू कसम नहीं खाएगा और निशानी नहीं छोड़ेगा, तुझे रिहाई नहीं मिलेगी। जिन्न ने फिर से पलटा खाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो गईं। मैं झूठ बोल रहा था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूं तेरा कुरान मुझे कैसे निकालता है। जिन्न ने अपनी पूरी ताकत जमा की। कमरे में मौजूद चीजें हवा में उड़ने लगे। एक भारी चीज सीधी शहंशाह बगदाद की तरफ आई, लेकिन सरकार ने आंख भी नहीं झपकी। उन्होंने हाथ का इशारा किया और वो चीज हवा में ही रुककर जमीन पर गिर गई। तेरा जादू यहां नहीं चलेगा, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम का दरबार है। अब जिन्न मायूस हो चुका था। उसे नजर आ रहा था कि वो शहंशाह बगदाद के सामने चींटी के बराबर भी नहीं। उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता खेला। जरीना ने अचानक अपने दोनों हाथ अपनी ही गर्दन पर रख लिए और जोर से दबाना शुरू कर दिया। जिन्न चीख, अगर तू न रुका तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा, मैं खुद भी मरूंगा और इसे भी मारूंगा। जरीना की आंखें बाहर को उबलने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। अहमद पीछे खड़ा चीख पड़ा, या हजरत बचाएं, वो इसे मार देगा। शहंशाह बगदाद के चेहरे पर जरा भी घबराहट न आई। वो तेजी से हिसार के करीब पहुंचे। उन्होंने अपना दायां हाथ उठाया और फिजा में एक जर्ब लगाई और मुंह से बुलंद आवाज में या अल्लाह का नारा मारा। जैसे ही सरकार ने या अल्लाह कहकर हाथ का इशारा किया, एक गैबी ताकत ने जिन्न के हाथों को जरीना की गर्दन से झटक दिया। जिन्न ऐसे दूर जा गिरा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। शहंशाह बगदाद ने गरजदार आवाज में फरमाया, तेरी मौत अब मेरे हाथों नहीं, अल्लाह के कहर से होगी, अब तू नहीं बचेगा। जिन्न जमीन पर पड़ा हाँप रहा था। उसने सर उठाकर देखा तो उसे शहंशाह बगदाद के पीछे एक खौफनाक नूरानी लश्कर या गैबी मदद महसूस हुई, जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। लेकिन वो जिद्दी था, वो अब भी निकलने को तैयार नहीं था। शहंशाह बगदाद ने अहमद की तरफ देखा और फरमाया, अहमद, पानी लाओ, अब इस किस्से को खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या शहंशाह बगदाद पानी पर ऐसा क्या दम करेंगे कि जिन्न राख हो जाएगा? क्या जिन्न निकलते वक्त जरीना को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा? कमरे में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। फिजा में तनाव इतना ज्यादा था कि अगर कोई माचिस की तीली जलाता तो शायद हवा में धमाका हो जाता। शहंशाह बगदाद कुतुब रब्बानी अपनी जगह जलाल के आलम में खड़े थे। उनका दायां हाथ फिजा में बुलंद था और बाएं हाथ में वो मिट्टी का प्याला था जो अहमद ने कांपते हाथों से उन्हें पेश किया था। ये कोई आम पानी नहीं था, ये वो पानी था
जिस पर अभी थोड़ी देर पहले सरकार ने इस्मे आजम और कुरानी आयात की तिलावत करके दम किया था। पानी की सतह पर हल्की हल्की लर्जिश थी, जैसे पानी के अंदर कोई ताकत उबल रही हो। दूसरी तरफ हिसार के अंदर बैठा वो जिद्दी जिन्न जरीना के रूप में अब थोड़ा सहमा हुआ नजर आ रहा था। उसे अपनी कदीम आग पर बहुत गुरूर था, लेकिन सामने मौजूद हस्ती के हाथ में मौजूद पानी को देखकर उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। शहंशाह बगदाद ने अपनी गहरी और पुर असर आंखें जिन्न पर गाड़ दी और फरमाया, ए इब्लीस के पैरोकार, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं। खुद शराफत से इस जिस्म को छोड़कर निकल जा, वरना यह पानी तेरे वजूद पर ऐसे गिरेगा जैसे पिघला हुआ सीसा। फिर तू राख हो जाएगा, मगर तुझे मौत नहीं आएगी। जिन्न ने देखा कि अब ताकत से काम नहीं चलेगा, तो उसने चालाकी का रास्ता अपनाया। अचानक जरीना का चेहरा बदल गया। उसकी वो खूनकवार आंखें नॉर्मल हो गईं, उसके चेहरे से वहशत गायब हो गई और एकदम से वो मासूम और मजलूम बन गई। जरीना फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़ दिए और लड़जती हुई कमजोर निस्वानी आवाज में कहा, सरकार, मुझे मत जलाइए, मैं जिन्न नहीं हूं, मैं तो जरीना हूं। अहमद, जो पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, तड़प उठा। उसका दिल पसीज गया। या हजरत, रुक जाएं, ये तो मेरी बीवी है, ये तो जरीना बोल रही है, देखें वो रो रही है। अहमद बेइख्तियार आगे बढ़ा ताकि हिसार तोड़कर अपनी बीवी को गले लगा ले, लेकिन शहंशाह बगदाद ने गरजदार आवाज में अहमद को रोका। रुक जाओ अहमद, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। अहमद वहीं जम गया। सरकार ने फरमाया, ये तेरी बीवी नहीं, ये वो मक्कार है जो अब तुझे जज्बात के जाल में फंसा रहा है। अगर तुमने हिसार तोड़ा तो ये हमेशा के लिए इसके जिस्म पर काबिज हो जाएगा। मोमिन की नजर धोखा नहीं खाती। फिर सरकार ने जरीना की तरफ देखकर फरमाया, ओ मक्कार, तू औलिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। जैसे ही जिन्न का पोल खुला, जरीना का चेहरा वापस खौफनाक हो गया। उसने दांत पीसकर कहा, हां, मैं धोखा दे रहा था। तुम बहुत होशियार हो बगदाद वाले, लेकिन याद रखो, अगर तुमने मुझ पर पानी डाला तो ये पानी इस औरत की जिल्द को भी जला देगा, इसका जिस्म झुलस जाएगा। क्या तुम एक मासूम की जान लोगे? शहंशाह बगदाद के चेहरे पर इत्मीनान था। उन्होंने फरमाया, अल्लाह का कलाम मोमिन के लिए शफा है और शैतान के लिए अजाब। ये पानी इस मासूम बेटी के लिए आब ए हयात बनेगा और तेरे लिए जहन्नुम की आग। ये कहकर सरकार ने प्याले में से थोड़ा सा पानी अपनी उंगलियों से लिया और बिस्मिल्लाह या शाफी कहकर जोर से जरीना के चेहरे पर छींटा मारा। जैसे ही वो चंद कतरे जरीना के चेहरे पर गिरे, कमरे में एक छन छन की आवाज आई, जैसे कोई गर्म तवे पर ठंडा पानी डाल दे। जिन्न ने ऐसी फलक शिगाफ चीख मारी कि हुजरे की दीवारें हिल गईं। जरीना के जिस्म से काला धुआं उठना शुरू हो गया। जिन्न अपने चेहरे को हाथों से रगड़ने लगा। जल गया, हाय, मैं जल गया, आग लग गई, मुझे बचाओ। अहमद ने हैरत से देखा कि पानी के कतरों ने आग को भड़का दिया था। शहंशाह बगदाद ने तिलावत तेज कर दी, फ़असाबहा एसारुन फीही नारुन फ़हतरक़त। इसे एक बगूड़े ने आ लिया जिसमें आग थी, सो वो बाग जल गया। अब जिन्न पागल हो चुका था। दर्द की शिद्दत से उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक वार किया। उसने आंखें बंद की और कुछ मंतर पढ़ा। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। अहमद को लगा कि कमरे की छत से हजारों काले बिच्छू और सांप नीचे गिर रहे हैं। फर्श पर हर तरफ सांप ही सांप थे। एक बहुत बड़ा अजदहा अहमद के पांव की तरफ बढ़ रहा था। अहमद चीका, सांप, या हजरत सांप। वो अपनी जगह से हटने लगा। शहंशाह बगदाद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनकी नजरें जिन्न पर जमी हुई थीं। उन्होंने बुलंद आवाज से फरमाया, अहमद, अपनी जगह मत छोड़ना, ये सब नजर का धोखा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। अहमद ने आंखें बंद करके ला हौल पढ़ना शुरू किया। जब उसने दोबारा आंख खोली तो वहां कोई सांप नहीं था, सिर्फ जरीना थी जो जमीन पर लौट रही थी और मुंह से झाग निकाल रही थी। जिन्न का जादू अल्लाह के वली के सामने एक लम्हा भी नहीं टिक पा रहा था। अब जिन्न की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी।
शहंशाह बगदाद ने दोबारा पानी का छींटा मारने के लिए हाथ उठाया। जिन्न गिड़गिड़ाकर चीखा, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं हार मानता हूं, खुदा के वास्ते मजीद पानी मत डालो। शहंशाह बगदाद रुक गए। उनके चेहरे पर फातेहाना जलाल था। तू हार मानता है? हां, मैं कसम खाता हूं मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिन्न ने हाँपते हुए कहा। शहंशाह बगदाद ने सख्ती से फरमाया, तेरी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, तू एक मुजरिम है, तुझे जलील होकर निकलना होगा। जिन्न बोला, देखो, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन जाते जाते मैं इसकी आंखों की रोशनी ले जाऊंगा, या फिर इसके लंबे बाल जिन पर मैं आशिक हुआ था वो सारे के सारे नोच कर ले जाऊंगा, इसे गंजा कर दूंगा। शहंशाह बगदाद ने फरमाया, हरगिज नहीं, तू इसके जिस्म का एक बाल भी नहीं ले जा सकता। अल्लाह ने इसे खूबसूरती दी है तो इसे बिगाड़ने वाला कौन है? फिर सरकार ने अहमद को हुक्म दिया, अहमद, जाओ और दरबार के लंगर खाने से थोड़ा सा तेल और सुरमा लेकर आओ। अहमद भागा भागा गया। थोड़ी देर में चीजें हाजिर थीं। सरकार ने तेल पर सूराए वद्दुआ, जो चेहरे की रौनक के लिए है, दम की और अहमद से कहा, इस तेल को अभी इसके सर पर लगाओ। जिन्न के निकलने से पहले हम इसे अल्लाह की अमान में देते हैं। अहमद ने डरते डरते जरीना के सर पर तेल लगाया। जिन्न चिकता रहा कि मेरे हाथ जल रहे हैं, इसे मत छुओ, मगर अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। शहंशाह बगदाद ने आखिरी हुक्म सादिर फरमाया, बोल, कहां से निकलेगा? जिन्न रोते हुए बोला, आंखों के रास्ते। हरगिज नहीं, आंखें अंधी हो जाएंगी। मुंह के रास्ते? नहीं, गूंगी हो जाएगी। शहंशाह बगदाद ने अस्सा जमीन पर मारा। बाएं पांव के अंगूठे से निकल और जाते हुए ऐसी निशानी छोड़कर जा कि दुनिया याद रखे कि यहां से एक सरकश गुजरा था। जिन्न ने तड़प कर कहा, ठीक है, मैं बाएं पांव से निकलूंगा, लेकिन मैं बहुत बड़ी आग हूं, जब मैं निकलूंगा तो कुछ न कुछ टूटेगा जरूर। शहंशाह बगदाद ने सामने पड़े हुए एक भारी पत्थर के प्याले या चिरागदान की तरफ इशारा किया, इस पत्थर को तोड़कर निकल जा। अब वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। शहंशाह बगदाद ने बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर बुलंद किया। अहमद ने भी साथ नारा लगाया। जरीना का जिस्म हवा में कमान की तरह अकड़ गया। उसकी बाईं टांग हवा में उठी। उसका अंगूठा सूजकर बहुत मोटा हो गया। कमरे में काले धुएं के बादल बनने लगे। एक खौफनाक, लंबी और दर्दनाक चिक जरीना के मुंह से निकली। आह, मैं जा रहा हूं। धराम। कमरे के कोने में रखा वो वजनी पत्थर का प्याला, जिसकी तरफ सरकार ने इशारा किया था, अचानक एक जोरदार धमाके से फट गया। उसके टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा हो। साथ ही जरीना का जिस्म जमीन पर धप से गिरा। कमरे से धुआं आहिस्ता आहिस्ता खिड़कियों से बाहर निकलने लगा। एक अजीब सी जलने की बू फैली हुई थी। अहमद खांसने लगा। धुआं छटा तो उसने देखा कि जरीना फर्श पर बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। उसका जिस्म बेजान लग रहा था, न कोई हरकत, न सांस की आवाज। जिन्न जा चुका था, लेकिन वो जाते जाते क्या कर गया? अहमद दीवानों की तरह जरीना की तरफ भागा। उसने उसका सर अपनी गोद में रखा। जरीना, जरीना, आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं आया। अहमद ने उसकी नब्ज टटोली। नब्ज डूब रही थी। उसने घबराकर शहंशाह बगदाद की तरफ देखा। या हजरत, ये तो बोल नहीं रही, कहीं वो इसे मार तो नहीं गया? शहंशाह बगदाद खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीने के कतरे थे, क्योंकि रूहानी जंग बहुत शदीद थी। उन्होंने गहरी सांस ली और जरीना की तरफ देखा। क्या जरीना जिंदा है? जिन्न ने जाते हुए पत्थर तो तोड़ दिया, लेकिन क्या उसने जरीना की रूह को भी जख्मी कर दिया? या ये बेहोशी शफा की पहली अलामत है? कमरे में अभी भी जिन्न की बदबू बाकी है और बाहर रात की तारीकी गहरी हो चुकी है। अहमद की चीखें दरबार के सन्नाटे को चीर रही हैं। क्या शहंशाह बगदाद अब कोई ऐसा अमल करेंगे, या अहमद का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ? अहमद के दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था।
जरीना जमीन पर बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द था, जैसे खून का आखिरी कतरा भी निचड़ गया हो। अहमद ने उसका हाथ थामा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था। उसके जहन में वसवसे आने लगे। क्या जिन्न जाते जाते इसकी जान ले गया? क्या वो धमाका इतना शदीद था कि जरीना का कमजोर दिल बर्दाश्त न कर सका? अहमद ने रोते हुए सर उठाया और शहंशाह बगदाद की तरफ देखा, जो अभी भी मुसल्ले के करीब खड़े थे। सरकार, ये तो हिल नहीं रही, कहीं ये हमें छोड़ तो नहीं गई? अहमद की आवाज हिचकियों में दब गई। शहंशाह बगदाद के चेहरे पर इस वक्त जलाल की जगह जमाल आ चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर अहमद के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसा जुमला फरमाया जिसने अहमद के डूबते दिल को सहारा दिया। अहमद, मायूस मत हो, मायूसी कुफ्र है। जिंदगी और मौत सिर्फ मेरे रब के हाथ में है। ये बेटी मरी नहीं है, बल्कि इसके जिस्म ने एक बहुत बड़ी रूहानी जंग लड़ी है। ये थक गई है, वो खबीस निकल गया है, बस उसके असरात बाकी हैं। ने अपने खादिम को इशारा किया। खादिम फौरन आबे जमजम का प्याला ले आया। सरकार ने पानी पर सूरा फातिहा, जिसे सूरा शफाफा भी कहते हैं, पढ़ी और अपनी उंगली पानी में भिगोकर जरीना के खुश्क होठों पर फेर दी और चेहरे पर हल्के छींटे मारे। साथ ही उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और दुआ फरमाई, या अल्लाह, तू ही शाफी है, तेरे सिवा कोई शफा देने वाला नहीं। इस मजलूम बंदी को सेहत कामिला अता फरमा और इसे शैतान के शर से महफूज रख। कमरे में खामोशी थी। अहमद की नजरें जरीना के पलकों पर जमी हुई थी। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे। अचानक जरीना के सीने में हरकत हुई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई सदियों बाद पानी की सतह पर आया हो। पानी। उसके मुंह से एक मध्यम सी आवाज निकली। अहमद खुशी से चीख पड़ा। बोल पड़ी, मेरी जरीना बोल पड़ी। उसने जल्दी से पानी का प्याला उसके मुंह से लगाया। जरीना ने आंखें खोली। यह सबसे अहम लम्हा था। अहमद ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वो सुर्ख अंगारे अब नहीं थे, न ही वो वहशियाना पागलपन था। वहां कमजोरी थी, थकन थी, मगर वो आंखें इंसानी थीं। वो अहमद की अपनी जरीना की आंखें थीं। जरीना ने अहमद को देखा, फिर शहंशाह बगदाद को देखा और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू पछतावे और शुक्र के थे। मैं कहां हूं? मुझे बहुत डर लग रहा था। वहां आग थी। वो रो रही थी। शहंशाह बगदाद ने फरमाया, शुक्र करो अल्लाह का, तुम अब महफूज मकाम पर हो। फिर उन्होंने अहमद को इशारा किया, इसका बायां पांव देखो। अहमद ने जरीना के पांव से जूता उतारा तो दंग रह गया। जरीना के बाएं पांव का अंगूठा काला स्याह हो चुका था और उसका नाखून जड़ से उखड़ गया था। ये वो रास्ता था जहां से वो खबीस आग का बगूड़ा बनकर निकला था। सरकार ने फरमाया, ये निशान गवाही देगा कि हक आया और बातिल मिट गया। अब इसे आराम की जरूरत है। इसे मेहमान खाने ले जाओ। अगले 15 दिन तुम लोग यहीं दरबार के साए में रहोगे। इसके जिस्म को खुराक की और इसकी रूह को जिक्र की जरूरत है। अगले कुछ दिन जरीना और अहमद की जिंदगी के सबसे पुरसुकून दिन थे। जरीना, जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, अब दरबार का लंगर खाकर तेजी से सेहतयाब हो रही थी। बगदाद की हवा में ऐसी शफा थी कि उसके गालों पर सुर्खी वापस आने लगी। अहमद रोजाना उसे सुबह शाम दरबार के सेहन में बिठाता, जहां तिलावत और नातों की आवाजें गूंजती रहती। लेकिन जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जिस्म से जिन्न निकल गया था, मगर जहन में उसका खौफ अभी भी बाकी था। इसे नफ्सियाती सदमा कहते हैं। चौथी रात एक अजीब वाकया हुआ। अहमद गहरी नींद सो रहा था कि अचानक जरीना की चीख से जाग गया। आ गया, वो आ गया, मुझे बचाओ। जरीना बिस्तर पर बैठी कांप रही थी और अंधेरे कोने की तरफ इशारा कर रही थी। अहमद घबरा गया। उसने फौरन चिराग जलाया। कहां है? कौन है? जरीना का सांस फूल रहा था। वो वहां खड़ा है, वो कह रहा है, मैं वापस आऊंगा। अहमद, वो मुझे ले जाएगा। अहमद का दिल बैठ गया। क्या जिन्न वापस आ गया? क्या शहंशाह बगदाद का हिसार टूट गया? वो सारी रात दोनों जागते रहे। अहमद आयतल कुर्सी पढ़ता रहा और जरीना रोती रही। अगली सुबह
अहमद परेशानी के आलम में दोबारा शहंशाह बगदाद की खिदमत में हाजिर हुआ। सरकार, वो जिन शायद वापस आ गया है। जरीना रात भर चीखे मारती रही। वो कह रही थी कि उसे कोने में साया नजर आता है। शहंशाह बगदाद ये सुनकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में इत्मीनान था। उन्होंने फरमाया, अहमद, जिन्न वापस नहीं आया, ये इसका खौफ है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार वसवसा और खौफ है। वो जिस्म से निकल गया है, लेकिन जहन में अपना साया छोड़ गया है, ताकि तुम लोग सारी जिंदगी डरते रहो। फिर उन्होंने जरीना को अपने करीब बुलाया। जरीना डरी हुई थी। सरकार ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और एक ऐसी बात समझाई जो इस कहानी की रूह है। बेटी, तुम जानती हो वो तुम पर क्यों हावी हुआ था? जरीना ने नफी में सर हिलाया। क्योंकि तुम अपने हुस्न पर नाज करती थी और अल्लाह की हिफाजत से गाफिल थी। जब इंसान का दिल खाली होता है तो शैतान उसमें घर बना लेता है, और फिर तुम उस जिन्न से इतना डर गईं कि तुम्हें लगा शायद वो अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर है। याद रखो, डरना सिर्फ अल्लाह से है। जो अल्लाह से डरता है, कायनात की हर चीज उससे डरती है। आज से तुम अपने दिल से जिन्न का डर निकाल दो और अल्लाह का खौफ बसा लो। कोई मखलूक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शहंशाह बगदाद ने उन्हें एक खास तोहफा दिया। मैं तुम्हें एक तलवार देता हूं, जब भी डर लगे इसे चला देना। उन्होंने जरीना को मुअव्वाज़तैन पढ़ने की ताकीद की। हर नमाज के बाद और सोते वक्त ये सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना। यह अल्लाह का ऐसा किला है जिसमें कोई शैतान नक़ब नहीं लगा सकता। दिन गुजरते गए। जरीना अब तहज्जुद में उठती, नमाज पढ़ती और घंटों अल्लाह से माफी मांगती। उसके चेहरे पर अब हुस्न तो था, मगर वो पुराना वाला मकरूर हुस्न नहीं था, बल्कि एक नूरानी हया थी। उसके बाल अब खुले नहीं होते थे, बल्कि चादर में छुपे होते थे। 15 दिन मुकम्मल हो गए। अब जुदाई का वक्त था। वो दरबार जहां उन्हें नई जिंदगी मिली, उसे छोड़कर जाना बहुत मुश्किल था। अहमद ने खच्चर तैयार किया। जरीना ने आंखों में आंसू लेकर आखिरी बार उस हुजरे की तरफ देखा जहां उसकी जंग लड़ी गई थी। लेकिन जैसे ही वो शहर से निकलने लगे, एक आखिरी आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। वापसी का रास्ता वही था जहां से वो आए थे। वही जंगल, वही बरगद का दरख्त। क्या जरीना इस मकाम से गुजर पाएगी जहां यह सब शुरू हुआ था, या वहां उस जिन्न का कोई बाकी मांदा साथी या याददाश्त हमला करेगी? सूरज ढल रहा था। बगदाद के मीनार पीछे रह गए। खच्चर उसी रास्ते पर रवां दवां था जो गांव की तरफ जाता था। अहमद खुश था कि वो अपनी बीवी को वापस ले जा रहा है, लेकिन जरीना के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि सामने वही स्याह जंगल नजर आ रहा था। बगदाद शरीफ के नूरानी मीनार नजरों से ओझल हो चुके थे, लेकिन उनकी रोशनी अब अहमद और जरीना के दिलों में बस चुकी थी। वापसी का सफर उसी रास्ते पर था जिस पर कुछ अरसा पहले वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में गुजरे थे। मगर अब फिजा बदल चुकी थी। वही खच्चर जो जाते वक्त डर के मारे कदम नहीं उठाता था, अब तेजी से घर की तरफ भाग रहा था। अहमद के लबों पर शुक्राने के कलमात थे और वो कभी कभी बुलंद आवाज में नात गुनगुनाने लगता। जरीना, जो पहले जिन्न के कब्जे में थी और बेपर्दा थी, अब एक बड़ी चादर में खुद को लपेटे हुए थी। उसके हाथ में तस्बीह थी और जबान पर या हय्यू या कय्यूम का विर्द जारी था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शैतान इतनी आसानी से अपना इलाका नहीं छोड़ता। वो जाते जाते आखिरी वार जरूर करता है, अगर जिस्म पर नहीं तो ईमान पर। और उनके रास्ते में वो मनहूस मकाम आने वाला था जहां से ये सब शुरू हुआ था। सूरज कुरूब होने वाला था। आसमान पर सुर्खी फैल गई थी। अहमद ने देखा कि सामने वही घना जंगल और वो कदीम बरगद का दरख्त खड़ा है। इस दरख्त की जड़ें आज भी सांपों की तरह लटक रही थीं और उसका साया आज भी इतना ही काला था। जैसे ही वो मकाम करीब आया, जरीना का जिस्म कांपने लगा। उसके हाथ से तस्बीह गिर गई। उसे पुराना मंजर याद आ गया। वही 2 सुर्ख आंखें, वही ठंडी लहर, वही जकड़। जरीना ने घबराकर अहमद का बाजू पकड़ लिया। अहमद, रास्ता बदल लो, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है वो वहीं बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। अहमद ने खच्चर की लगाम खींची और वहीं रुक गया।
उसने मुड़कर जरीना की आंखों में देखा, वो आंखें जो अब पाक हो चुकी थीं। जरीना, याद है शहंशाह बगदाद ने क्या फरमाया था? जरीना ने कांपते होठों से कहा, डरना सिर्फ अल्लाह से है। अहमद ने कहा, तो फिर आज हम रास्ता नहीं बदलेंगे। अगर आज हम रास्ता बदल कर गए तो ये डर सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेगा। आज तुम्हें इस दरख्त के नीचे से गुजरना होगा ताकि इस शैतान को पता चले कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। अहमद ने खच्चर को एड़ लगाई। खच्चर दरख्त की तरफ बढ़ा। हवाएं साएं साएं कर रही थीं। जरीना ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही वो दरख्त के ऐन नीचे पहुंचे जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था, अचानक दरख्त के पत्तों में जोरदार खड़खड़ाहट हुई। एक काला साया सा हिला। जरीना की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपनी मुट्ठी में पकड़े उस कपड़े के टुकड़े को जोर से भींच लिया जो उसे दरबार से तबर्रुक मिला था। उसने दिल ही दिल में पुकारा, या अल्लाह, मैं तेरी पनाह में हूं। और फिर एक करामत हुई। जरीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे दरख्त के ऊपर से किसी ने काली चादर हटा दी हो। उसे वो डरावना दरख्त अब सिर्फ एक लकड़ी का ढेर नजर आने लगा। वहां कोई सुर्ख आंखें नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। वो जिन्न जो कभी उसे पहाड़ लगता था, अब अल्लाह के कलाम के सामने मक्खी से भी कमजोर लग रहा था। वो दरख्त के नीचे से गुजर गए। कुछ नहीं हुआ। जरीना ने पीछे मुड़कर देखा। दरख्त वहीं खड़ा था, खामोश और बेबस। अहमद ने नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। जरीना मुस्कुराई। आज उसने अपने अंदर के खौफ को शिकस्त दे दी थी। जिन्न का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। अगली सुबह जब वो गांव में दाखिल हुए तो एक अजीब मंजर था। गांव के लोग जो ये समझ चुके थे कि जरीना मर चुकी होगी या अहमद उसे कहीं पागल खाने छोड़ आया होगा, उन्हें वापस देखकर दंग रह गए। अरे देखो, अहमद वापस आ गया। और वो देखो, खच्चर पर कौन है? जब जरीना खच्चर से नीचे उतरी तो औरतें हैरत से मुंह पर हाथ रखकर रह गईं। ये वो जरीना नहीं थी जो बालों की नुमाइश करती फिरती थी। ये एक बाहया, बापर्दा और पुरनूर चेहरे वाली खातून थी। अगरचे बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था, मगर उसके चेहरे पर शफा का नूर चमक रहा था। ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। अरे इस पर तो इतना सख्त जिन्न था, बड़े बड़े आमिल भाग गए थे, ये कैसे बच गई? लोग जूक दर जूक अहमद के घर जमा होने लगे। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर कौन सा ऐसा जादूगर या तबीब मिल गया जिसने मुर्दे में जान डाल दी। अहमद घर के सेहन में खड़ा हुआ। पूरा गांव जमा था। एक बूढ़े ने पूछा, बेटा अहमद, सच बताओ, किस आमिल से काम करवाया? कितने पैसे लगे? किस जादूगर ने यह जिन्न उतारा? अहमद ने जरीना की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ उंगली उठाई और भर्राई हुई आवाज में कहा, चाचा, न मैं किसी जादूगर के पास गया, न किसी लुटेरे आमिल के पास। मैं उस बादशाह के दरबार में गया था जो भटके हुओं को अल्लाह से मिला देता है। मैं बगदाद शरीफ गया था, शहंशाह ए बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास। मजमे में एक शोर मच गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद ने फिर सबको मुखातिब किया, लोगों सुन लो। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई धागा नहीं बांधा। उन्होंने सिर्फ कुरान पढ़ा और अल्लाह से दुआ की। उन्होंने हमें बताया कि शफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। देखो मेरी बीवी को, ये इसलिए बीमार हुई थी कि ये अल्लाह की याद से गाफिल थी और बेपर्दा थी। आज ये ठीक है क्योंकि अब ये अल्लाह की अमान में है। जरीना ने अपना पांव आगे किया। लोगों ने वो काला अंगूठा और उखड़ा हुआ नाखून देखा। अहमद बोला, ये निशानी है उस जंग की जो वहां लड़ी गई। बातिल जल गया और हक जीत गया। इस वाकये ने पूरे गांव की काया पलट दी। वो औरतें और लड़कियां जो फैशन की दिलदादा थीं और बेपर्दा घूमती थीं, जरीना का अंजाम देखकर तौबा कर गईं। उन्हें समझ आ गई कि हुस्न अल्लाह की देन है, इसे शैतान की दावत नहीं बनाना चाहिए। जरीना और अहमद की जिंदगी बदल गई। अब उनके घर से चीखों की नहीं बल्कि तिलावतें और दुरूद शरीफ की आवाजें आती थीं। जरीना अब भी खूबसूरत थी, मगर अब उसका हुस्न सिर्फ उसके शौहर के लिए था। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची दास्तान जो हमें सिखाती है कि जब इंसान के सर पर मुसीबत का पहाड़